प्रदर्शन पर भी जाते रहे, कल उनकी एकदम आराम से रात में भोजन करे और सारे उनको सबूत भी दिए और सवेरे उनकी मृत्यु हो गई। जानते 2031 की योजना लागू कर दीजिए, बस हमको हमारे मकान दे दीजिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने घर में खुश हैं, चाहे हम 2 रोटी कहाँ चाहिए खाए, मगर हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर जीसीबी यहाँ से निकलती है तो यहाँ की जो हमारी जो महिलाएं खड़ी हैं वो घबरा जाती है कि हमारा मकान न तोड़ दें। हम किस मेहनत से हमने मकान बनाया था। नोटिस आ गए घर भी एकदम बहुत देख घर और फोन करके पूछा आपके पास नोटिस आ गया कि नहीं, हमने बोल दिया कि हाँ आया है। का बिल दे रहे हैं, एनओसी भी है, नगर निगम की एनओसी अलग से, कोई यहाँ सरकारी जमीन नहीं है, तहसील की एनओसी अलग से, कोई यहाँ सरकारी जमीन नहीं है। इसके बाद फिर अवैध कैसे हो गए? तो कहाँ जाए, अब कहाँ इंतजाम करेंगे? मतलब हमने ऐसा तो बना नहीं ला, रजिस्ट्री कराई, मजदूरी करके बनाओ है वो, अब इसके बाद जो गिरावे को नोटिस दे रहे, अब इसके बाद हम कहाँ जाए? की नींद में सो रहा था, अब जागा है तो अब विध्वंस मचा और हम लोगों को सता रहा है। लोगों ने प्लाट ली तो यहाँ पे खेत पड़ी थी, हम लोगों को ये पता नहीं था कि मतलब यहाँ पे पार्क बना है क्या। हम लोगों ने रजिस्ट्री कराई और आप लोन लेके अपना, उन्होंने कहा 300 मकान गिनने वाले हैं। ये महोदय यहाँ आए, इन्होंने बताया, वो बेचारे यहाँ से गए और रात को उनको हार्ट अटैक आ गया। झांसी शहर का सबसे बड़ा मुद्दा सुर्खियों से बाहर है। झांसी का एक बहुत बड़ा धड़ा खून के आंसू रो रहा है। आंसू पहुंचने के नाम पर नेता अपनी नेतागिरी चमकाकर बस आ जा रहे हैं। 15 दिनों से हजारों लोग कचहरी परिसर में धरने पर बैठे हैं। सूत्रों की माने तो अभी तक 4 मौतें हो चुकी हैं। संख्या की हम पुष्टि नहीं करते हैं। नगर निगम, जेडीए, तहसीलदार और कई अधिकारियों द्वारा गहरे नशे में लिए गए निर्णय करीब 10 से 20 हजार लोगों की मौत का कारण बनेगा। एक रत्ती भर भी किसी के जहन में नहीं आता है कि विकास हमेशा विनाश लेकर चलता है। जेडीए शहर का विकास चाहती है, लेकिन हजारों लोगों का विनाश करके मथुरा, काशी, अयोध्या जीते जागते उदाहरण हैं। यहाँ हर मुद्दा दबा दिया गया, कारण मामला धर्म से जुड़ा था, लेकिन झांसी में तो ये जमीन का मामला धर्म से नहीं जुड़ा है। गलती की है भारत के कामचोरों, भ्रष्ट अधिकारियों ने। भुगत रही है भोली भाली जनता। ये जनता को मजबूर कर रहे हैं लेनिन जैसी क्रांति करने को। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जिनके घर जा रहे हैं उनका दर्द भी सुन लीजिए। उनकी मदद के लिए आप उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो वीडियो को शेयर करिए। ये आवाज उठी है तो दूर तक जानी चाहिए। यहाँ समस्या तो बहुत विकराल बन गई है। जेडीए की गुंडागर्दी, जेडीए का तानाशाही रवैया, जिसमें हमारे सूबेदार साहब की मौत हो गई है। इनको हार्ट अटैक हो गया है, इनको नोटिस दिया गया। इनको जेडीए ने पहले नोटिस दिया कि आपका मकान तोड़ा जाएगा। कारण बताओ नोटिस था। उसमें बेचारे टेंशन में रहे, धरना प्रदर्शन पर भी जाते रहे, कल उनकी एकदम आराम से रात में भोजन करे और सारे उनको सबूत भी दिए और सवेरे उनकी मृत्यु हो गई। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों को जो अवैध दिखाया जा रहा है, हम लोग वैध हैं। हम लोगों ने बैनामा कराए, किसानों से रजिस्ट्रियाँ कराई, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने स्टाम्प दिए और वहाँ बाकायदा दाखिल खारिज हुए। अब क्या कह रहा है जेडीए? अब जेडीए ये कह रहा है कि आपको हम किसी भी कीमत में 30 तारीख तक मकान तोड़ देंगे। उसी सदमे में हमारे सूबेदार साहब चले गए। क्या वजह है तोड़ने की, ये बताइए। वो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पार्क बनाना है, पार्क बनाना है ना। हमें यदि आपको पार्क बनाना था तो आज से 20 साल पहले ये जमीन एक्वायर कर लेते, इन किसानों को मुआवजा देते तो ये किसान हम लोगों को प्लाटिंग ना करते, हम लोग यहाँ आवास ना बनाते। क्या पूरी झांसी तोड़ोगे? ये पिछोर क्षेत्र इतने, पिछोर अकेला नहीं है, पिछोर नहीं है अकेला। पिछोर, डलियापुरा, तालपुरा, शिवाजी नगर, बूढ़ा, भोजला, सालों से यहाँ पर मौजूद है। ये गांव था, ये गांव था पहले। यहाँ प्रधान हुआ करता था। यहाँ करीब 80 साल और 90 साल पुराने मकान भी है, वो भी कह रहे हम तोड़ेंगे। हाउस टैक्स जमा है, बिजली के बिल जमा है, सब कुछ जमा है। तो फिर जमीन बेच के और सरकारी सड़कें डली हैं, खम्भे न लगे हैं, ये सब सरकार ने मुहैया कराए, हमने नहीं कराए व्यक्तिगत। अब वो लोग कह रहे हैं अब वो कह रहे अवैध है। अवैध थे तो रजिस्ट्रियों में रोक लगाते ना आप। शासन प्रशासन इतने दिनों से नींद में सो रहा था, अब वो जागा है। वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहा था, अब जागा है तो अब विध्वंस मचा रहा है और हम लोगों को सता रहा है। अब हम लोग अभी अनशन चालू
कल से आमरण अनशन 5 लोगों ने चालू कर दिया, अभी 5 का है, 50 का होगा, 1000 का होगा। हम लोग ऐसे आशियाना नहीं तोड़ने देंगे, चाहे अपनी जिस तरीके से हमारे सूबेदार साहब की जान गई है, हम लोग ऐसे अपने आप मट्टी के तेल का डाल के अपने आग प्राण दे देंगे। पूरे ऑल टोटल मकान 15,000 से कम नहीं, 15,000 से कम नहीं है मकान। क्षेत्र नहीं है, ये बहुत क्षेत्र बहुत क्षेत्र है। क्या कदम होगा अगर आपकी नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या इसके अलावा क्या करेंगे? हम लोग अपने आपने मांग की है? सरकार से मांग की, प्रशासन से की, शासन से की, सबसे कह रहे हैं। बराबर जेडी हम लोगों को गुमराह कर रहा है, सब परेशान है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों की समस्याओं को सुने, ऊपर तक बात पहुँचे, हमारे जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक बात पहुँचाएं और वो संज्ञान में लें। ये अवैध जो कार्य कर रहा है जेडीए, हम लोगों को अवैध करके खुद अवैध कार्य कर रहे हैं, तो हमें उस अवैध के तमगे से हटाकर वैध घोषित किया जाए, हमारे घर आवासीय किए जाएं, नक्शे पास किए जाए। हम लोग नक्शे पास करने के अब नक्शा जमा भी कर चुके 20 साल पहले जेडीए में कि हमारे नक्शे पास कर दिए जाएं, तो उसी समय कहते थे कि भैया तुम्हारे पास नहीं होंगे मत मकान बनाना। वहाँ तो कह दिया ठीक है नक्शे पास हो जाएंगे आप जाओ, तो हम चले आए, मकान बना लिया, रह रहे। अब इसके बाद अब कह रहे हैं कि मकान तुम्हारे अवैध हैं, पार्क है। अब पार्क है कहाँ? पार्क तो आपका जब होता जब आपकी ज़मीन होती। ज़मीन तो किसान की थी ना, किसान से हमने खरीदी, हमने बराबर उसका टैक्स दिया, इनकम सेल टैक्स, वो क्या कहते हैं, हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी दिया और बिजली का बिल दे रहे हैं। एनओसी भी है, नगर निगम की एनओसी अलग से, कोई यहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है, तहसील की एनओसी अलग से, कोई यहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है। इसके बाद फिर अवैध कैसे हो गए हम? क्या मौजूद सभी घर तोड़े जा रहे हैं? सभी उनने तो सभी के 15,000 को लोगों नोटिस दे दिया कि सबके घर तोड़ने हैं। धीरे धीरे वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग कल 3 बार जेडीए गए, माननीय सचिव उपमा पांडे जी हैं, उनसे मिले। उन्होंने पहले कहा कि चलो, हमने उनसे मांग रखी कि हमें ऐसी लिस्ट दी जाए कि जो जो मकान आपके इस दायरे में आते हैं आप हमें लिस्ट दो। बोले ठीक है हम ऐसा करते हैं, 1 घंटे बाद देते हैं। हम लोग 1 घंटे बाद फिर पहुँचे, फिर वो बाबू वो कल हमने बाबू से बोल दिया आप ले लो। अब बाबू के पास जाते हैं, वो कह रहे मैम ने हमसे कुछ नहीं कहा। फिर बाबू मैम के पास जाते हैं, मैम बोली मीटिंग में चली गई। बस ये चल रहा है। आगे क्या कदम होगा आपका? अब भैया हम तो यही अनशन कर सकते हैं, अपने प्रशासन से मांग रखी है कि हम लोगों को इस समस्या से निजात दिलाए, क्योंकि हम कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, हम आपके ही परिवार से आते हैं। हम लोग भी, सरकार भी हमारी ही है, लेकिन ऐसी सरकार किस काम की जो अपने ही लोगों के घर उड़ा रही है। सरकार एक तरफ कहती है कि परिवार है, जनता हमारा परिवार है और परिवार के लोग मर रहे हैं, तो ये सरकार को देखना चाहिए। आज से 3 महीना पहले ऐसे नोटिस किया उनके यहाँ, तो वो उन लोगों की मौत हुई। आज चौथी इनकी है। अभी एक फ़ोन अभी और आया है, वो उनकी भी नोटिस के कारण बीमार है। वो सुनते हैं जीडीए से फ़ोन आया, वो हाल बेहोश हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे भर्ती हैं। जैसा अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ ही लोगों को घर जो है वो चिन्हित किए जा रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों को इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि जो अधिकारी यहाँ रह रहे हैं उनको मकान छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे इस तरफ या इस तरफ जो है अधिकारियों के मकान छोड़े जा रहे हैं। बेचारे जो गरीब लोग हैं उनके मकान पे नोटिस चिपका कर उन्हें फ़ोन करके धमकाया जा रहा है कि अपना नोटिस ले जाओ, अगर नहीं ले जाओगे हम तुम्हारा मकान तोड़ देंगे। अगर जीसीबी यहाँ से निकलती है तो यहाँ की जो हमारी जो महिलाएं खड़ी हैं वो घबरा जाती हैं कि हमारा मकान ना तोड़ दें, हम किस मेहनत से हमने मकान बनाया था। तो ये गलत है। मैं माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ कि हम लोगों की मांगे पूरी की जाए, 2031 की महायोजना लागू की जाए, वरना 5 लोग अभी जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आगे चल के 10,000 आदमी भूख हड़ताल पे बैठेगा। माता जी आपका क्या कहना है, क्या समस्या है? नोटिस आ गए घर भी एकदम बहुत देख घर और फोन करके पूछा आपके पास नोटिस आ गया कि नहीं, सबने बोल दिया कि हाँ आया है। आप यहाँ पर कितने सालों से निवास कर रहे हैं? हम 13 साल हो गए। जब कहाँ था ये, क्या जब से आपको कोई नोटिस नहीं आया? नहीं अचानक से कैसा है? पता नहीं, नोटिस आया, घबरा गए, जेडीए में तारीख लगाने गए, फिर वो जेडीए वाले बोले एनओसी बनवाओ, हमने एनओसी भी बनवा ली। अब जो दोबारा से फिर फोटो खींच लेगा कि आपके मकान गिरेंगे। माता जी क्या मांग है आपकी, क्या हमें तो अपना घर चाहिए। आपने शासन प्रशासन से बात रखी है? हाँ रखी है, हमें धन्यवाद। बैठे हैं अभी वो संघ वाले उधर गांधी वहाँ पे जेडीए। क्या कहना है? जब हम लोगों ने प्लाट लिए थे जहाँ पे खेत पड़े थे,
हम लोगों को ये पता नहीं था कि मतलब यहाँ पे पार्क बना है क्या है। हम लोगों ने तो रजिस्ट्री कराई और आप लोन लेके अपना मकान बनवाया। अब हमारे हस्बैंड रिटायर्ड भी हो गए हैं तो मतलब अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दोबारा अपना मकान फिर बनवा सकें हैं। तो हम तो यही मांग करते हैं कि हमारा मकान हम लोगों का मकान मतलब हम लोग निश्चिंत रहें, अपने बच्चों को देख सकें, और हम इससे ज़्यादा और हमें कुछ नहीं कहना भैया। जानते हम बस इतना जानते 2031 की योजना लागू कर दीजिए, बस हमको हमारे मकान दे दीजिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने घर में खुश हैं, चाहे हम 2 रोटी कहाँ चाहिए खाए, मगर हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे मकान खाली ना करें। हाँ करते हैं ये धरना पर तो बैठे 14 दिन से। हाँ रात में आदमी जाते, दिन में औरतें जाती हैं, मगर कोई आते नहीं, सुनते नहीं है तो क्या करेंगे वहाँ। कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता। कह जाते आते एक आध दो कह जाते हैं कि वहाँ हो जाएगा, जाओ बंद करो। कैसे बंद करें जब तक हमको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। नहीं तो अभी तो नहीं गए किसी के पास। ऐसे अगले अब जरूरत पड़ेगी तो जाना भी पड़ेगा जब मकान चाहिए तो। कहाँ जाए बेटा, हमको जो कहना है बेटा कि हम इधर मकान गिरा देंगे तो कहाँ जाएं, और जो कहाँ इंतजाम करेंगे। मतलब हमने ऐसा तो बना नहीं ला, रजिस्ट्री कराई, मजदूरी करके बनाओ है वो। अब इसके बाद जो गिरावे को नोटिस दे रहे, अब इसके बाद हम कहाँ जाएं। हमें तो जो हमारी मांग है कि वही पूरी कर दें कि हम मकान को जहीं को तहीं इंतजाम कर रहे हैं, हम अपनी मजदूरी करें और खें वही में रहें। मांग पूरी नहीं होती तो आगे अगला कदम क्या होगा? आगे वही डेट के बारे जाने का होएगा, वो तो जो तो कछु ना कछु तो होएगा। रुक थोड़ी ना जो है आदमी, जब वो परेशान हो जाएगा तो कुछ तो करेगा। जो सरकार की जिम्मेदारी कुछ नहीं ना करवेगी। हम लोग दिनांक 14 तारीख से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। कल से हम लोगों ने भूख हड़ताल का प्रोग्राम यहाँ पर रख रखा है, क्योंकि झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा अनऑथराइज तरीके से हम लोगों को नोटिस इशू किए जा रहे हैं। वो ये कहते हैं नगर पार्क की ज़मीन पे आप लोगों ने मकान बना ली। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, वह ज़मीन हमारी निजी काश्तकारों की थी और झांसी विकास प्राधिकरण जब बना नहीं था उसके पहले से हम वहाँ रह रहे हैं, और सरकार द्वारा सारी सुविधाएँ, लाइट, बिजली, पानी, वो सब हमें दी जा रही। अगर मान लीजिए वो सरकार नगर पार्क की ज़मीन थी तो आप PWD को पार्टी क्यों नहीं बना रहे, इसने रोड डाली। आप बिजली विभाग को पार्टी क्यों नहीं बना रहे, जिन्होंने हमें बिजली का कनेक्शन दिए। आप जल विभाग को पार्टी क्यों नहीं बना रहे कि जिनने हमें जल दिया। आप रजिस्ट्रार को पार्टी क्यों नहीं बना, जिसने हमें रजिस्ट्री की। हर एक रजिस्ट्री पर आवासीय का आपने हमसे चार्ज लिया, आवासीय की आपने हमें रजिस्ट्री करी, तो नगर पार्क कहाँ से आ गया। अगर आपको नोटिस देना ही है तो मैं आपको बता दूँ, झांसी विकास प्राधिकरण जो टीम होती है उसमें बिजली विभाग भी सदस्य होता है, PWD भी सदस्य होता है। तो यही लोग हमें सुविधाएं दे रहे और यही लोग आज हमें नोटिस दे रहे। तो ऐसी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने वाली। ये जनता पढ़ी लिखी जनता सब जानती है। अगर वो जमीन नगर पार्क के लिए आपने आरक्षित की थी तो झांसी विकास प्राधिकरण ये बता दे कि उन्होंने किस व्यक्ति को मुआवजा दिया। किसी भी व्यक्ति को आपने मुआवजा दिया नहीं, उसकी जमीन आपने उससे खरीदी नहीं, अधिग्रहण नहीं की, तो नगर पार्क कैसे आप बना दोगे किसी की जमीन पे। कहना है कि हम लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, जल टैक्स भर रहे हैं, इतने दिनों से ये टैक्स दे रहे हैं हम लोग, और जब से ये जेडीए क्या कर आप ही क्या बताइए, 10,000 मकान एक दिन में तो बने नहीं होंगे। 10,000 मकान बनाने में सालों वर्षों लग गए। जब झांसी विकास प्राधिकरण कहाँ गया था, इनका काम है सिर्फ पैसे उगाना। ये जाते थे मकान पे अपनी झांसी विकास प्राधिकरण की पट्टी लगाते थे, 5,000 लेते थे, खोल देते थे। आज जब इनकी पोल खुल गई, जब इन्हें कोई पैसा देने को तैयार नहीं कि सारे मकान बन गए, तो लूट और भ्रष्टाचार अब कैसे होगा। उस लूट और भ्रष्टाचार को अड्डा बनाने में नोटिस का इन्हें रास्ता अपना लिया। हमारे यहाँ तमाम डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, तमाम ऐसे मकान मैं आपको बता दूंगा जिसका झांसी विकास प्राधिकरण ने पैसा लेके नक्शा पास कर दिया। उसी RRG नंबर में नगर पार्क रिजर्व है, उन्हीं के आपने नक्शे पास कर दिए। तो गरीब जनता का तो आप काम करोगे नहीं, क्योंकि उसका पैसा नहीं है। तो इस भ्रष्टाचार अधिकारियों को ये जानना पड़ेगा कि जनता अब जाग चुकी है, अब वो पैसे देने के विश्वास नहीं रखती है। और मैं अब सबसे महत्वपूर्ण बात, उसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने हुए हैं। क्या सरकारी जमीन पर या नगर पार्क की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास की योजना की मांग किसने बनी? माननीय जिलाधिकारी महोदय बताए ना कि प्रधानमंत्री आवास की योजना के पैसे आपने कैसे इशू कर दिए। तो जब प्रशासन पूरी तरह फंस चुका है, अब उसकी हड्डी जो गले में फंसी है, ना तो वो अंदर जा रही ना बाहर आ रही। झांसी का 50% एरिया, नया गांव, बूढ़ा, शिवाजी नगर, तालपुरा, डडियापुरा, पिछोर, मेडिकल कॉलेज, जहां जहां उन्होंने उगाई करनी है वो पूरा क्षेत्र, क्योंकि बस उन्होंने वो छोड़ दिया जो किले के अंदर की सीमा थी। बाकी जो बाहर किले की बात जो पूरा शहर बसा, उसको पूरा आपने कह दिया नक्शा पास नहीं है। झांसी में जाने कितने में 80% लोगों के नक्शा पास नहीं है। तो हम ही लोग को नोटिस क्यों दिया जा रहा? क्योंकि हम लोगों से पहले उन्हें चंदा उगाया, पैसा कमाया, जब पैसे की कमाई बंद हो गई तो अब नोटिस ले लो साहब। और नोटिस देने का तरीका भी बहुत अच्छा है, फ़ोन करते हैं, हेलो आपका नोटिस तैयार है। उन्हें ये नहीं पता नोटिस किसको देना है। घर आके आप ही से पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, हम साहब राहुल राजपूत।
रजिस्ट्री पिताजी के नाम, नोटिस हमें दे दिया। हमारी कोई जमीनें नहीं है, हमारा मकानें नहीं है, तो नोटिस किस बात का। ऐसे तमाम लोग हैं, घर पे गए उन्हीं कुंडी बजे कौन, उन्हीं साहब उमा देवी, इन्हीं को दे दो, तुमने कौन भेजे, इन्हीं को दे दो। तो उन्हें यही नहीं पता। कायदे से आप जाओ रजिस्टर ऑफिस, रजिस्ट्री निकलवाओ कि कितने लोगों के मकान बने, तब तो बताओ। पहले 150 लोगों को दिया, फिर 250 को दिया, 500 2705 हो गए, 10,000 से ज्यादा मकान बने। लेकिन आप उन्हें खुद होश नहीं है हम क्या कर रहे हैं, पता कुछ है नहीं है, सिर्फ नोटिस बने रखे हैं, तुमसे नाम पूछा, लिखा, लो पकड़ो। आपने अधिकारियों को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? फिर वही अधिकारी जब फंसे हुए हैं तो क्या आश्वासन देंगे, जब वो खुद जिला अधिकारी महोदय नए आए, उन्होंने कहा झांसी विकास प्राधिकरण से बात करिए। हम झांसी विकास प्राधिकरण चले गए, अनुपमा पांडे कह रही है नहीं वो तो मकान गिरेंगे, तो हमने भी कह दिया तो गिरा के दिखा दो। एक भी मकान गिराने से पहले झांसी विकास प्राधिकरण को हम सबके शरीर पर से बुलडोजर चलाना पड़ेगा, या आप स्पष्ट रूप से समझ लें। और झांसी विकास प्राधिकरण होश में आ जाए, ये डराना धमकाना बंद करे, ब्लैकमेलिंग बंद करे, नहीं तो हम सभी लोग मिलकर झांसी विकास प्राधिकरण को नोटिस देकर ताला लगाने का काम करेंगे। फिर वो समझ ले क्या करना है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए अभी तो हम भूख हड़ताल पे हैं, जब तक हमसे ये सहन होगा, या तो यहाँ से सीधे हमारी अर्थी जाएगी, उसके बावजूद हमाई माता, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये हमारी देवी शक्ति बैठी है, माता शक्ति बैठी है, ये झांसी विकास प्राधिकरण ताला लगाएगी। आपके बीच का एक साथी जिसकी मौत हुई, दो, उसके बारे में एक बूढ़ा से राम कुमार मिश्रा जी, एक हमारे पिछोड़ से, ये कल हमारे साथ बैठे हुए थे, और 2 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं चाहता हूँ, स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। कल ही हमारे साथ धरना पे बैठे थे, जैसे हमारा प्रतिनिधि मंडल सचिव महोदय के पास गया, उन्होंने कहा 300 मकान गिरने वाले हैं। ये महोदय यहाँ आए, इन्होंने बताया, वो बेचारे यहाँ से गए और रात को उनको हार्ट अटैक आ गया। तो ये ब्लैकमेलिंग का काम बंद कर दे, नहीं तो झांसी विकास प्राधिकरण पे 302 की विधिक कार्रवाई कराने का काम भी हम लोग करेंगे, और बिल्कुल सुनिश्चित मान लीजिए करेंगे, क्योंकि ये डराना धमका भी एक तरह की विधिक कार्रवाई इसमें होती है, हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम कल ही अपनी लीगल एडवाइस टीम से बात करेंगे और झांसी विकास प्राधिकरण को पार्टी बनाते हुए 302 का मुकदमा उनको कायम कराएंगे। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।